Hello, good afternoon, friends. I am talking about agriculture and job. Uh, we are a agriculture country. We are all surrounded by पेट्रोलियम प्रोडक्ट डेजर्ट वाली कंट्री से सराउंडेड हैं और एग्रीकल्चर हमारा मेन आदिकाल से एक इम्पॉर्टेंट वो रहा होगा। आप बेसिकली एक हमारा ह्यूमन बीइंग है, वो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन नेचर से लवर है, नेचर में रहने वाला है और घर में अपनी वहीं खेत जहाँ होता है वहाँ घर बना लेता है, वहीं डेयरी फार्मिंग करता है, वहीं अपनी मुर्गी भी रख लेता है, 2-4 बकरियां रख लेता है। तो आपको गाय बकरियां मिलेंगी जो उनका रोजी रोटी का साधन होता था और सेल्फ सफिशिएंट थे। हम दूध घी अच्छा खाते थे, कभी हमको मिलावट के लिए हम कोई वो नहीं सुना था कि मिलावट होती है। फ्रेश दूध घी मिलता था। आज हम मिलावट का दूध होता है और सब्जियों में भी पेस्टिसाइड डला रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और हर पैसे वाला कॉरपोरेट हर आदमी ये चाहता है कि उसे शुद्ध खाना मिले, शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले। लेकिन हमारे विडंबना ये है कि हम काम भी नहीं करना चाहते, दूसरा पैसे भी नहीं देना चाहते हैं। आपने बड़ी छोटी सी बात बोलूँगी मैं कि हम चाहे कितनी कार में घूमते हैं, बड़े बड़े लग्जरी के सुविधा का उपयोग करते हैं, जब सब्जी वाला बोलता है हमें कि ये 50 रुपये किलो हो तो हम बोलते हैं 40 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दे। 5 रुपये पाव बोला तो हम बोलते हैं 4.5 दे दे, 4 रुपये दे दे, घिस घिस करते हैं। हमने उसके डीप में जाके उसका दर्द को कभी समझने की नहीं कोशिश की है कि वो किस समस्या से जूझ रहा है। इसलिए आज हमारा देश एग्रीकल्चर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है और हम एक सर्विस क्लास के बाबू बना लिया है। जो अंग्रेज यही चाहते थे कि हम उनके गुलाम बने, उसी तरह से करते रहें। लेकिन अब जगह बची नहीं है, डिवीज़न हो गए हैं बहुत, रोड रेल में ज़मीन चली गई है, बांध में चले गए हैं। और दूसरा एक शहर का जो अनसिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ हो गई है कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरीड खड़ी हो गई हैं, एसी चल रहे हैं, सरप्लस पैसा है उनके पास, सरप्लस है, लेकिन वो आपको 100 रुपये नहीं स्पेयर करेंगे। अपने छोटे छोटे केयर टेकर होंगे, छोटे छोटे लोगों से भी बार्गेन करते हैं क्योंकि उनको सेंसिटिविटी उतनी ख़त्म हो गई है, शायद ये कह सकते हैं। अब मैं आज आपको दूध के विषय में मेन बताती हूँ। सबसे पहले कि दूध शुद्ध चाहिए। आप मावा 200 या 300 रुपये किलो में मिलता है, मैंने खुद भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्योर भैंस का यदि दूध लेंगे, 5 या 6 किलो दूध को जब आप आग में उठाएंगे, लकड़ी ईंधन लगेगा, 1 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा, उसके बाद में आप बनाएंगे तब आपको वो मावा मिलेगा। अब इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करके आप देखिए, 5-6 लीटर दूध की कीमत हुई तो 50 रुपये भी हुआ। गांव में तो इसका 30 रुपये, मैक्सिमम प्योर दूध का 30 रुपये देते हैं आज की डेट पे मैं बता रही हूँ। तो 30 के हिसाब से आप 5 किलो दूध 30 5 150 ये ले लो और ईंधन का ले लो। तो अब मुझे बताइए आपने क्या दिया उसके लिए कीमत, उस किसान को क्या दिया? आप जो उम्मीद करते हो कि 200-300 रुपये में वो आपको मावा दे दे या 30 या 40 रुपये किलो में प्योर दूध दे दे, तो उसने ये बिजनेस बंद कर दिया देना और गाय वगैरह बकरी जो दुधारू जानवर थे उनको पालना बंद कर दिया। उसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है। मैं उस मुद्दे पे भी जाऊंगी क्योंकि उनने चरागाह बंद कर दिया, लोगों को जो फ्री राशन पानी देना शुरू कर दिया, तो उससे लोगों ने फ्री खाना जीविका चलने लगी। तो एक गरीब आदमी को एक बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, कुछ कर लूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कलेक्टर तो बनूंगा नहीं, मैं क्या बनूंगा, बस पढ़ना भर सीख जाऊंगा। तो उसने अपना भविष्य
वहीं पे डिसाइड कर लिया कि अब आप मुझे बताइए, आप वो 200 रुपये 300 रुपये में आपको शुद्ध वो मावा कैसे देगा या शुद्ध दूध कैसे देगा, आप कहाँ से लाओगे। तो इसके लिए गोरा धंधा चल रहा है। केमिकल की बोरियां आती हैं बाहर से, चाहे डेयरी हो चाहे कहीं से भी हो, उस घोल के और उसमें पाम ऑयल वगैरह डाल के और गर्म पानी और इससे डाल के दूध बना के पैकेट में पैक करके या डिब्बे में पैक करके जो भी हो आपके घर आ जाता है। आप बड़े मज़े से उसको खाते हैं। एक और चीज़ देखिए, जैसे सपोज़ कर लो किसी के घर में शादी होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस की मैं बता रही हूँ, शहर का तो इतनी भीड़ हो सकता है ना भी आती हो। गांव में 2000-3000 आदमी का इकट्ठा आसान हो गया है। उसमें रसमलाई, दही बड़े, दूध, कॉफ़ी, रसगुल्ले, सारी चीज़, दूध, मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर का उपयोग होता है। मुझे बताइए, या होली का त्यौहार आ गया, दिवाली का आ गया, आपने सडनली खीर, दूध, मिठाई के लिए डिमांड सर्ज हो गई। क्या ये आप बता सकते हैं कि उस दिन गाय भैंस ने ज़्यादा दूध दे दिया कि आज दिवाली आ गई है, होली आ गई है या शादी होने वाली है तो मैं आज ज़्यादा दूध दे दूं क्योंकि मेरे को 1 क्विंटल मावा देना है, दूध देना है? नो, है ना, रॉन्ग, ये चीज़ तो रॉन्ग है। ये एक छोटा एग्जांपल देके मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डिमांड और सप्लाई में जो मिसमैच है वो इसका करप्शन का और मिलावट का एक कारण है, जिसमें सिंपली गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो भी कभी कभी अपनी छापामारी करके एक खाना पूर्ति करके दिखा के बचने की कोशिश करते हैं अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन कुल मिला के ये विस्फोटक जनसंख्या और डिमांड का जो मिसमैच है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा एक मुद्दा और मेरे सामने है, गवर्नमेंट जब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर ऑफिसर रखती है, वेटनरी डॉक्टर रखती है, ग्राम सेवक रखती है, तनख्वाह देती है उनको, रिटायरमेंट के बाद 50-50, 80, 1-1 लाख रुपए तक की पेंशन पा रहे हैं, जो दूसरा प्राइवेट सेक्टर में आदमी 5000, 10,000 में सुबह से खड़ा होकर शाम तक एक मालिक के इशारे पे नाचता है। क्या इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं होती है कि घर में जाके उनको सेवा दें, खेत में जाके फील्ड में क्या बीमारी है, क्या सही तरीका है, किसानों को गाइड करें। या सपोज़ कर लो किसी किसान का जानवर है, उसके पास दुधारू गाय भैंस है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का आज जानवर आता है, वो बीमार हो गया है तो वो कैसे शहर में उसको लाएगा? कोई एरोप्लेन तो है नहीं है उसके पास कि उठा के ला के अस्पताल में डाल देगा। उसके लिए आपको गाड़ी मिली हुई है वेटनरी डॉक्टर को, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने इनको व्यवस्था की कि ये जाके घर घर जाके उनको सर्विस दें? तनख्वाह किस बात की आप पा रहे हो और पेंशन किस बात की आप पाते हो, इसका जवाब गवर्नमेंट दे। तो यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुझे बताइए, उस आदमी का यदि 1 लाख रुपए का जानवर मर गया तो आप उससे कैसे उम्मीद करते हो कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा या जानवरों को पालेगा करेगा और आपको दूध देगा? इसी तरह से एग्रीकल्चर में आते हैं, बिना खाद पानी के कोई भी फसल नहीं होती। आज इतने हो गए हैं पेस्टिसाइड और उसके डालने से हार्मोन और ये सब देने से लागत बढ़ गई है और देते नहीं हैं। उससे क्या हो गया, उनकी प्रोडक्शन वो हो गया है, मिलावटी खाना आ रहा है, जो आप हमेशा कहते हैं कि कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। अब मुझे बताइए, आपने दवाइयाँ डाल के हमारे घर का ले लीजिए, आप घर में आप एसिड उपयोग करते हैं, साबुन उपयोग करते हैं, विम उपयोग करते हैं, सर ये सब पानी जा रहा है नदी में, वो पानी जा रहा है सिंचाई में, वो पानी आ रहा है पीने में, तो लौट के फिर घर आपके घर आ गया है। कैंसर नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, तो और क्या होगा? आपने इस चीज़ को कभी एक किसान के एंगल से कभी नहीं सोचा आपने, है ना? उससे सिर्फ लेना चाहा, उसको देना कुछ नहीं चाहा और उसको हे दृष्टि से सोचते हैं, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को एक प्राइम मुद्दा बना के गवर्नमेंट को, और यदि वो तनख्वाह दे के, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह दे के इन लोगों को रखती है, तो इनसे उससे उतने बराबर का वापस दे, और नहीं तो प्राइवेट करके प्राइवेट सेक्टर को दे के इनको और छुट्टी करें। और फिर प्राइवेट में आदमी अपने हिसाब से इनकी व्यवस्था करता है, वो तो करता है क्योंकि प्राइवेट बिजनेस प्रॉफिट में ही चलता है, लॉस में तो चलाएगा नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ मॉनिटरिंग करे, इनकी क्वालिटी कंट्रोल करे। तो ये मेरा ओपिनियन था। तो मुझे डेयरी में आप मुझे ये बताइए, एक मदर को मान लो दूध नहीं होता है, छोटा बच्चा होता है,
तो उसको दूध ला के पिलाना पड़ता है। 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम दूध में, दही में, दलिए में उसको खिलाते हैं। उस बच्चे का बायोलॉजिकल चेंज क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं इसको कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। कभी आप उसको अपने घर की प्रॉब्लम समझ के, किसान की समझेंगे और गवर्नमेंट को दबाव बनाएंगे, बोलेंगे, तो शायद आप भी सहयोग कर पाएंगे और इस समस्या को समझना आपका उद्देश्य होना चाहिए। गवर्नमेंट पे दबाव बने चाहिए, धीरे धीरे हमको कंप्लाइंस की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ हम घर में बैठ के बड़े बड़े भाषणबाजी करें या रैली में सिर्फ दाना बांटना या पैसे बांटने या छतरी या एक कपड़ा फट गया, एक दारू की बोतल बिक गई और उस पर बोर्ड डल के गवर्नमेंट बन गई, इससे नहीं चलेगा। आप दोस्तों खड़े हो जाओ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, देश बदलेगा, बदलेंगे आप।